अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे सिंह राशि की और हमारे कुंडली में कौन से भाव में वो विद्यमान है और किस प्रकार के रिजल्ट्स देते हैं उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे यूट्यूब और स्पॉटिफाई चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। यही नहीं, आपने वहाँ अपने कमेंट्स से सुझाव भी लिखे और यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं करा है तो याद से करिए ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहे। जब हम सिंह राशि की बात करते हैं तो हम उसका यदि चिन्ह लें जो कि एक सिंह होता है, उससे हमें बहुत कुछ समझने को इस राशि के बारे में मिलता है। सबसे पहले आप ये देखिए कि जो सिंह होते हैं उनकी जो आवाज़, उनकी जो गर्जना होती है वो दिल दहलाने वाली होती है और पूरा क्षेत्र, जिस क्षेत्र पे उनका राज होता है, वहाँ के जो भी जानवर हैं, जो भी निवासी हैं, उनको समझ में आ जाता है कि ये सिंह आने वाला है या सिंह जो है उसका मिजाज कहीं गड़बड़ाया हुआ है। दूसरा कि ये जो जिस क्षेत्र पर इनका राज होता है वो उस क्षेत्र को लेके बहुत पॉजेसिव होते हैं और किसी को भी वहाँ आने की या किसी और भी जानवर को, जैसे कि शेर हुआ या चीता हुआ, उनको उस क्षेत्र में अपना एक राज्य बनाने के लिए या अपना घर बनाने की अनुमति नहीं होती है। इनफैक्ट ये अपने इस एरिया का निरीक्षण परीक्षण निरंतर करते रहते हैं। तो यदि आपके पंचम भाव में आता है तो यदि आपके चतुर्भाव में आता है, चलिए, तो आपकी मदर जो होंगी वो बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी होंगी। वो अपने घर में जब भी किसी से बात करेंगी वो बहुत स्ट्रांगली बात करेंगी और एक इम्प्रेशन छोड़ेंगी। यही नहीं, वो आपके बारे में, अपने घर वालों के बारे में निरंतर जानती रहेंगी, देखती रहेंगी कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो आप लोगों पर उनकी जो उनकी दृष्टि अच्छे से बनी रहेगी। निरीक्षण परीक्षण करते रहेंगे वो कि आप सही पथ पर हैं या नहीं हैं, या आप किसके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आदि ये सारी चीज़ें दिखाई देती है। यही यदि आपके पंचम भाव में आ जाता है तो आपके बच्चे बहुत टेरिटोरियल हो सकते हैं, बच्चे बहुत कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं। वो अपने क्षेत्र में किसी और का हस्तक्षेप एकदम भी अलाउड नहीं करेंगे और साथ ही उन्होंने जो बोल दिया, जिस आवाज़ में वो बोलते हैं, जिस आवाज़ में लोगों से बात करते हैं, उनको सम्मान भी चाहिए लोगों से और वो अपना दबदबा भी बनाकर रखना चाहते हैं। एक और पॉइंट, ये बचपन में इनको बहुत विषम परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। एक एडोसेलेंट में स्पेशली, बचपन में नहीं, जब ये बीच की उम्र में आते हैं तो इनको विषम परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है और वो सीख जाते हैं कि हर परिस्थिति में हमें किस प्रकार से जीना है और ये चीज़ इनके लिए आगे चल के बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो जैसे मैंने कहा कि यदि पंचम भाव पड़ता है तो बच्चे सीख जाएंगे, या दादा दादी नाना नानी जो हैं उनके लाइफ में उनका जो मिडिल एज है, मिडिल एज भी नहीं, उनके जो बचपन के बाद 16 साल से लेके 20-25 साल तक की जो उम्र है, वहाँ उन्होंने बहुत जिद्दोजहद किया होगा, जिसके कारण वो जीवन में आगे चल के एक बहुत अच्छे मुकाम पर पहुँचेंगे। यदि सप्तम भाव है तो स्पाउस जो हैं उनके लाइफ में ये पीरियड बहुत विषम आया होगा और उसके बाद उन्होंने जीवन में चेंजेस देखे होंगे। आपका दशम भाव है तो ऐसी स्थिति में आपके बॉस हो सकते हैं, आपके मदर इन लॉ हो सकते हैं, या आप देखेंगे कि आपके करियर में मिडिल में आपके लिए यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक जोन आएगी। जब आप 12-13 साल आप करियर में चले जाएंगे, उसके बाद का जो पीरियड है वहाँ पर कहीं ना कहीं इश्यूज आ सकते हैं और उसके बाद आप आगे चलकर और भी अच्छा काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उनकी एक खामी की, कि वो बहुत लेज़ी दिखाई देते। अब आप देखिए कि वो लेज़ी कब होते हैं। सिंह अनुमन आप उनके बारे में पढ़िए या उनके बारे में आप यूट्यूब पे भी देखिए तो आप देखेंगे कि वो सिंह शिकार नहीं करता है। जनरली सिंघनी शिकार करके लाती हैं और पहले भोजन किसको मिलता है? सिंह को मिलता है, बाकी बच्चे खाते हैं और लास्ट में सिंघनियाँ खाती हैं। तो ऐसी स्थिति में आप उनको लेज़ी बोल सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने स्किल्स को इतना डेवलप कर लिया है और इतने प्रोटेक्शन, वो इतने चौकन्ने रहते हैं, इतने प्रोटेक्ट करते हैं अपने कुनबे को या अपने उस प्राइड को,
कि वो अफोर्ड कर सकते हैं वो लेज़ीनेस, वो दूसरों से काम करवाने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि उनमें वो स्किल्स, उन्होंने इतनी मेहनत पहले, जैसे मैंने पहले ही डिक्टेम में कहा कि उन्होंने इतनी मेहनत करी है। एक और चीज़, जब सिंह शिकार करता भी है तो वो एक बड़े किल के लिए जाता है, वो बड़ा शिकार करता है, वो छोटे मोटे शिकार नहीं करता है। तो आप देखेंगे यदि आपके 10th हाउस में आता है तो जहाँ बड़े कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है, जहाँ बड़े पैसे की बात आती है, जहाँ नाम और शोहरत की बात आती है, तो वहाँ आप देखेंगे कि आपके बॉस जाते हैं, वरना छोटे कामों के लिए, छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए वो अपने सबॉर्डिनेट्स को भेजते हैं, वो ज़्यादा मेहनत नहीं करते, वो सब पर विजिलेंस रखते हैं। फर्स्ट पॉइंट जैसे मैंने बोला कि वो बहुत टेरिटोरियल है, वो सब पर विजिलेंस रखते हैं कि हाँ वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, लेकिन काम जब वो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा तब वो स्टेप इन करेंगे। ये यदि आपके एकादश भाव में आ गया तो आप चाहेंगे कि आपका जो भी सर्कल हो वो बहुत बड़ा हो, जहाँ आपको बहुत प्रोमिनेंस मिले, या आप कोई ऐसी कंपनी में काम करना चाहेंगे जो आपको मस्त सैलरी दे और जहां आपको प्रोमिनेंस भी मिले। एक और चीज़ जो है वो लोगों पर कब अपना नाम, अपना दबदबा डालते हैं, वो लोगों पर तब अपना नाम और दबदबा डालते हैं जब वो जानते हैं कि वो व्यक्ति अभी मेरे से खुश है या मेरे साथ वो रिलेंट कर जाएगा, यानी कि वो यहाँ पर इस स्थिति में मेरी बात को मान लेगा। तो वो व्यक्ति को उस पॉइंट पे लेकर आएंगे और फिर अपना पॉइंट या अपना कॉन्ट्रैक्ट रखेंगे कि भाई ये मेरे क्लॉज हैं, आपको पसंद है तो करिए। और व्यक्ति के पास और कोई उपाय नहीं है या कोई भी विकल्प नहीं है कि हाँ छोड़ बोलने को छोड़कर कि वो उनकी बात टाल सके या नज़रअंदाज कर सकें। तो दे ऑलवेज गो फॉर द किल एट द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ द पर्सन। आप भी अपने चार्ट्स में लगा के देखिए कि आपके कौन से भाव में सिंह राशि आ रही है। क्या आप उन चीज़ों को लेकर टेरिटोरियल हैं? क्या आपके आसपास के लोग उन चीज़ों को लेकर टेरिटोरियल हैं? क्या आप अपना दबदबा वहाँ बना के रखते हैं? क्या आप वहाँ इतने आपने स्किल्स बना लिए हैं कि आप उस एरिया को लेकर थोड़े लेज़ी हैं? ज़रूर लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।